नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। संपूर्ण समाधान दिवस पर उप जिलाधिकारी ने मुर्गी फार्म को हटाने का दिया निर्देश। सोमवार को पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष आ रहे हैं देवरिया, करेंगे बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। रामपुर कारखाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पटनवा पुल के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां राहुल भारती जो माधोपुर का रहने वाला है तथा विक्रम प्रजापति यह भी माधोपुर का ही रहने वाला है। ये दोनों आरोपी यहां चोरी की मोटरसाइकिल के साथ घूम रहे थे, तभी पुलिस ने छापेमारी करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ में इन आरोपियों ने बताया कि रामपुर चंद्रभान अमतही में एक घर के बाहर से इन लोगों ने मोटरसाइकिल की चोरी की थी। फिलहाल पुलिस ने मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है और गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रुद्रपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुछ लोगों ने आकर एक मुर्गी फार्म की समस्या को लेकर जिलाधिकारी के पास आवेदन दिया था। इस मामले में उप जिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मुर्गी फार्म को हटाने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि माफी छपौली गांव के रहने वाले दिनेश गुप्ता ने गांव से ही सटे स्थापित मुर्गी फार्म को कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करने की मांग की थी, क्योंकि मुर्गी फार्म के वजह से यहाँ रहने वाले लोगों में काफी परेशानियां होती थी। इसकी बदबू और इसकी गंदगी से लोग काफी परेशान थे, जिसके वजह से लोग यहां से मुर्गी फार्म को हटाने की मांग कर रहे थे। और इसी मामले को लेकर उप जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द यहां से मुर्गी फार्म को हटाया जाए। इसके लिए उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पाया कि उक्त मुर्गी फार्म आबादी और प्राथमिक विद्यालय एवं होम्योपैथिक अस्पताल के 50 मीटर के दायरे में संचालित है। मुर्गी फार्म के मालिक को इसे किसी अन्य स्थल पर संचालित करने का निर्देश दे दिया गया। एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति रामअवतार सिंह तथा सदस्यगण चोब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, ब्रजेश कुमार सोनी और संतोष कुमार विश्वकर्मा का आगमन देवरिया में 23 जनवरी को होने जा रहा है और वह 23 जनवरी को कलेक्ट्रेट के सभागार में 4 बजे बैठक करेंगे, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में अनुभाविक जांच एवं अध्ययन के साथ निकायवार एवं अनुपातिक आरक्षण के बाबत समकालीन आख्या को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और इसकी समीक्षा की जाएगी। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है ताकि मौखिक आकलन के साथ आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद समिति किसी वास्तविक निष्कर्ष पर पहुंच सके। वहीं खुखुंदू थाना क्षेत्र के बीजापुर झंगटौर के देवकली गांव में शनिवार को एक 40 वर्षीय महिला की बंद कमरे में झुलसने से मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को बरामद किया। बताया जा रहा है कि अंदर से कुंडी बंद होने पर फाटक तोड़कर शव को पुलिस ने निकाला और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि एक दिन पूर्व पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, इसको लेकर हो सकता है यह घटना हुई हो। फिलहाल पुलिस देवकुली गांव के निवासी विवेकानंद कुशवाहा की पत्नी शांति देवी के इस मृत्यु के बाद मामले की तफ्तीश कर रही है। तरकुलवा क्षेत्र के एक लेखापाल पर खतौनी में हेरफेर करके गांव की बंजर भूमि पर दूसरे के नाम दर्ज करा देने के मामले में कार्रवाई की गई है। इस मामले में रजिस्ट्रार कानूनगो की तहरीर पर तरकुलवा थाने की पुलिस ने तत्कालीन लेखापाल पर धोखाधड़ी
कूट रचना सहित अन्य आरोपों में केस दर्ज कर लिया है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के गुद्दी जोर गांव के रहने वाले त्रियुगी नारायण ने वर्ष 1996 तथा 1997 में गांव के तत्कालीन लेखापाल की जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को पत्र देकर शिकायत की थी और इसी को लेकर अब कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि गांव की ही बंजर भूमि एराजी संख्या 609 रकबा 0400 तथा एराजी संख्या 611 रकबा 024 हेक्टेयर बंजर खाते की जमीन है और इस पर हेरा फेरी की गई थी तथा गांव के ही दूसरे व्यक्ति के नाम पर इसे दर्ज करा दिया गया था। अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं जबरन खेत पर कब्जा करने के मामले में पुलिस ने एक ग्राम प्रधान और जिला पंचायत के पूर्व सदस्य सहित 4 नामजद और अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में आरोप है कि कुछ साल पहले खेत का बैनामा धोखाधड़ी करके कराया गया है। सदर कोतवाली के ग्राम अगस्तपार निवासी नीरज तिवारी ने पुलिस को तहरीर देकर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाया है, जिसमें पिपरा चंदभान गांव के निवासी ग्राम प्रधान सत्येंद्र यादव और पूर्व ग्राम प्रधान राजदेव यादव को और जिला पंचायत के पूर्व सदस्य राजेंद्र यादव तथा नेऊर यादव सहित अन्य लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। देवरिया कोतवाली क्षेत्र के गंभीरपुर गांव में 29 मई 2014 में हुई हत्या के मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश इंदिरा सिंह की अदालत ने पिता पुत्र सहित 5 लोगों को गैर इरादतन हत्या करने का दोषी पाया है। उन्होंने प्रत्येक को 5 वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 6000 का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह ने बताया कि 29 मई की शाम 5 बजे जमीन के विवाद को लेकर कोतवाली थाना क्षेत्र के गंभीरपुर निवासी रामेश्वर तिवारी, राम प्रवेश तिवारी, विकास तिवारी, रविशंकर तिवारी, अमित तिवारी एक राय होकर लाठी डंडे से लैस हो लिए और अपने पटीदार ऋषिकेश तिवारी के बाबा राम सागर तिवारी और अयोध्या तिवारी पर हमला कर दिया, जिसमें गंभीर हालत में राम सागर तिवारी को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल इस मामले में सजा सुनाए जाने के बाद आरोपियों के आंख से आंसू छलक पड़ा। भटनी के घाटी खास के टोला रायपुर स्थित यशोदा देवी बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्राओं को परीक्षा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि छात्रों को निर्भीक और निडर होकर परीक्षा देना चाहिए। परीक्षा में आए प्रश्न पत्र को इत्मीनान से अध्ययन कर उसका उत्तर सही ढंग से देना चाहिए। छात्रों को परीक्षा हॉल में एकाग्र चित्त भाव से प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए। वहीं विकास खंड लार के पिंडी में संचालित बबुआ जी पीजी कॉलेज एमए उत्तीर्ण छात्र छात्राओं में सांसद रविंद्र कुशवाहा ने टैबलेट वितरित किया। सांसद के हाथों टैबलेट मिलने पर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। वितरण के दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार छात्रों के शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए ऐतिहासिक काम कर रही है। 49वीं उत्तर प्रदेश वाहिनी के कैडेटों में एक प्रमाण पत्र के लिए रविवार को शहर के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में परीक्षा दिया, जहां कैडेटों के द्वारा मैप रीडिंग, वेपन ट्रेनिंग, युद्ध कला, ड्रिल की प्रैक्टिकल परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा भी लिया गया। इसमें 4 विद्यालयों के 130 कैडेटों ने हिस्सा लिया। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के जमन टोला गांव में देवी स्थान के निकट रविवार को करीब 10 फीट का अजगर मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ लिया और लेकर चली गई। बताया जा रहा है कि श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के जमन टोला मिसरौली के सतीबाई स्थान के पास दोपहर में गाँव के बच्चे खेल रहे थे, तभी उनकी नजर अजगर सांप पर पड़ी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई और बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। अजगर सांप को देखकर बच्चे शोर करने लगे और शोर सुनकर ग्रामीण भी पहुंच गए, जिसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। संपूर्ण समाधान दिवस पर उप जिलाधिकारी ने मुर्गी फार्म को हटाने का दिया निर्देश।
सोमवार को पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष आ रहे हैं देवरिया, करेंगे बैठक। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।